चलो 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 चलो, नया मनी 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 मनी। इसकी ले लेना ना, अभी तो इस पे देख लो, अभी इस पे देख लो, पीडीएफ तो फिर सेंड कर दूंगा। चलो मनी स्टार्ट करें फिर, क्या है मनी? स्टार्ट करें, क्या होता है मनी? व्हाट इज मनी? पता कितना बड़ा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्यों पढ़ने आ रहे हो? इसी के लिए ना, कल को क्या करना है, यही तो कमानी है। तो इसी वाले टॉपिक को नहीं समझ रहे है? क्या करें, मनी क्या है तो? सुख, पैसा। पैसा क्या है? धन और दौलत, शोहरत, लक्ष्मी। तो मनी क्या है? ठीक है, तो है रोक। तो डेफिनेशन ऑफ मनी, अब देखो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं डिफाइन मनी, तो तुम ये लिख कर आओगे एग्जाम में, रोकड़ा, लक्ष्मी, धन। ठीक है, तो अभी हमें क्या सीखना है कि अभी हमें ऐसी टपोरी वाली लैंग्वेज ना बोल के हमें क्या करना है, थोड़ा एक प्रिस्क्राइब लैंग्वेज लिखनी है इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर। तुम ये रोकड़ा वोकड़ा लिख कर आओगे तो उससे तो मार्क्स मिलने नहीं वाले, ठीक है। एग्जामिनर पूछेगा डिफाइन मनी, तो अब तुम क्या लिख कर आओगे कि मनी क्या होता है? तो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो क्या होना चाहिए? जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सामने वाला उसको क्या करे, किसी चीज मतलब, मैं बोलूँ मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो यूज होना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे चल, अरे आगे दे रखा है डेफिनेशन ऑफ मनी पर जाओ, आगे की चीजें कटी हुई है, बार्टर सिस्टम वगैरह वो सब कटा हुआ है, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा क्या है? जिसको सामने शॉपकीपर, अगर तुम उससे कुछ सामान परचेज करते हो, तो वो जो भी तुम उसको नोट देते हो कागज का, क्या वो उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता? यस करता है। अभी मैं एक रजिस्टर से पेज फाड़ता हूँ, उस पर 2,000 का एक नोट लिखता हूँ और लेकर जाता हूँ, ले भैया ये मेरे को 2,000 रुपये का क्या दे। ठीक है, वो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, इट इज़ नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? मेजर ऑफ वैल्यू। पिंक वाले नोट की अगर मैं वैल्यू बोलूँ 2,000 रुपये, ग्रे वाले नोट की वैल्यू बोलूँ 500 रुपये, ठीक है, ब्लू वाले नोट की वैल्यू बोलूँ तो 50, पर्पल वाला 100 रुपये। तो उसके अंदर क्या है, हर एक नोट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी पेमेंट को क्या कर सकते हैं? डिफर कर सकते हैं। अब ये डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से मतलब समझना। मान लो आज से पहले क्या होता था, मनी नहीं होती थी तो क्या होता था? बार्टर एक्सचेंज होता था। आज से पहले क्या होता था? बार्टर एक्सचेंज होता था। तो बार्टर एक्सचेंज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता था डिफर्ड पेमेंट का, वो उसकी लिमिटेशन थी कि डिफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक किसान है, ये दिस इज वन फार्मर, दिस इज अनदर फार्मर, इसके पास जो है मैंगो के खेत है, इसके पास किसके खेत है? मैंगोस के। और इसके पास किसके खेत थे? राइस के। मान लो किसके? राइस के। अब इस राइस वाले भैया को क्या परचेज करना था? मैंगो। और मैंगो वाले भैया को क्या परचेज करना था? राइस। तो पहले कॉइन तो होता नहीं था, वो अपने मैंगोस देता था, वो उसको राइस दे देता था, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाँ, अब ये जो मैंगोज है, इसको फटाफट से क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 दिन के बाद ये क्या हो जाएंगे? सारे खराब हो जाएंगे ना। मैंगोज क्या कर जाएंगे? खराब हो जाएंगे ना। क्या इसको मैं बाद में पेमेंट कर सकता हूँ, बाद में यूज़ कर सकता हूँ? 10-15 दिन बाद जो भी करना है मुझे, 10-15 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेके इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, और जो मुझे चाहिए वो मुझे लेना पड़ेगा। डिफर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आगे पुश कर देना। डिफर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आगे पुश कर देना। जैसे हमारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, तो हम ये भी बोल सकते हैं हमारे एग्जाम आगे डिफर हो गए। तो क्या हम मनी को तो डेफर पेमेंट कर सकते हैं ना? मनी को तो हम बोल सकते हैं ठीक है, हम तेरे को 1 महीने के बाद पैसे देंगे। हम क्रेडिट पे किसी सामान खरीद के लाते हैं, उधार पे किसी से खरीद के लाते हैं, तो उसको 1 महीने के बाद हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो तुम्हारे पास मैंगोज, और तुम्हें पेमेंट ही करनी है किसमें? मैंगोज में। क्या 1 महीने के बाद पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, हमारे वो क्या हो जाएंगे? सारे खराब हो जाएंगे। तो मनी कैन बी यूज एज अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इससे हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझो, वर्ड क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर, मेजर कर सकते हो वैल्यू को। इट इज़ अ मीन्स फॉर डेफर्ड ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला पॉइंट। इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू वैल्यू के 2 पॉइंट आ गए, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन 4 वर्ड्स को याद कर लो, बाकी और कुछ अभी याद मत करो, सिर्फ 4 वर्ड: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसे ये 4 वर्ड आपकी डेफिनेशन में दिखे, एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। फिर वो इज, एम, आर, दा वगैरह को इतना ज़्यादा दिखता नहीं है।
4 वर्ड्स देखेगा, उसको वर्ड को क्या कर देना, अंडरलाइन। उसने बोला वाह बहुत बढ़िया, मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। आगे, द टर्म मनी इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक, मनी में क्या आ जाते हैं, सिक्के भी आते हैं अपने, कॉइन्स करेंसी नोट्स भी आते हैं, और मनी में क्या आती है, चेक। कोई मेरे को पेमेंट करता है चेक में, मना थोड़ी ना करूँगा, बोलूँगा दे दो कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद पैसे आ जाएंगे अकाउंट में, आएंगे तो सही ना। विच आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। ट्रांजेक्शन वगैरह को पूरा करने के लिए आप कॉइन में भी पैसे दे सकते हो, ठीक है, कैश में भी दे सकते हो, तो मतलब नोट्स में भी दे सकते हो और चेक भी दे सकते हो किसी को। इट मस्ट, चेक हर किसी से नहीं ले, नोन में कोई उससे चेक ले सकते है ना। अब बंदा आया दुकान पे शॉपिंग करने के लिए गया, उसने बोला पैसे तो नहीं है चेक ले लो, अकाउंट में पैसे थे 1 रुपये, शॉपिंग करके गया 2 लाख रुपए की, जब अकाउंट में पैसे डाले तो चेक क्या हो गया, बाउंस। ठीक है, बंदे को फ़ोन में लाया, फ़ोन इज़ नॉट रीचेबल, ये नंबर अमान्य है, ठीक है। तो सिम ही उसने फेंक दी, कर दी, फिर क्या हो जाएगा, बोलो कहाँ का पीछे भागते रहोगे। तो चेक वेक की ट्रांजेक्शन जनरली हम किसी नोन पर्सन से अगर हम करें तो वो ही पॉसिबल है, वरना फिर डी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, डी, डिमांड ड्राफ्ट। It must be noted that bank can be any commodity. Money can be any commodity chosen by common consent as an instrument of exchange of goods and सर्विसेज। तो यहाँ पे मनी की अगर मैं बात करूँ, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की पावर किसने दे दी है, आरबीआई ने। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, है ना, ये चीज़ मैंने बैंकिंग में आपको समझाई थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कॉमन कंसेंट, कॉमन कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है। सरकार ने इन नोट्स को क्या दी है, सहमति दी है कि हाँ दिस कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आरबीआई ने बोला यस, इन्हीं नोट्स को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हो, और कुछ अपनी करेंसी छाप मत लेना, ठीक है। एज रेफर पावर बूस्टर, चलो आगे चल। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन क्लियर है आपको, मेन क्या लर्न करना है अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये वाली मनी की डेफिनेशन आप लोग लर्न करने वाले हो बस, और कुछ नहीं करना, नीचे का कुछ काम करनी है। आगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, हाँ इसमें अलग है, अरे सब कुछ सेम ही हो गया। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, कुछ होगा, क्या लिखा है ऐसा, अच्छा अच्छा, वो सबको एक्सप्लेन कर रखा है, वो तो वो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मनी क्या है, जिसको लॉ ने बोल दिया कि ये क्या है मनी, उसको क्या बोल देंगे, मनी, ठीक है। अभी ये कल कल को अगर मोदी जी आके बोल दे एक नया सा नोट निकाल दे ब्राउन कलर, और ब्राउन का तो है 10 वाला नोट ब्राउन का होता है, ठीक है, और कौन सा नोट, ऑरेंज कलर का भी 200 का, ब्लैक कलर का कोई नोट निकाल दे, जेड ब्लैक कलर का नोट और सिल्वर से उस पर लिखा हुआ है, और मोदी जी बोलते कल से ये क्या है अपना 5,000 रुपये का नोट, ठीक है। उसको किसने कंसेंट दे दी, लॉ की कंसेंट मिल गई। और अगले दिन से अगर कोई मैं ब्लैक वाला नोट अगर बाई चांस मेरे पास आ गया, क्या दूध वाले के पास गया, ले भैया 5,000 का नोट, 1 किलो दूध दे दे आज, बस एक की रिक्वायरमेंट है, 50 रुपये का दूध लिया, 5,000 का नोट दिया, ठीक है, तो मना कर सकता, मना नहीं कर सकता, पैसे तो लीगल है, इट इज़ मनी, इट कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। उसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है, ठीक है। तो जिसको लॉ ने बोल दिया, जिसको सरकार ने बोल दिया मनी, तो मनी, बस इतनी पावर होती है किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। एक दिन बोला था ना मोदी ने आके, तुम्हारे घर पे जो भी 500 का नोट है, 1000, आज से वो मनी नहीं है। और क्या बोल दिया, जो पिंक वाला नोट है, जो ब्राउन, वो ग्रे वाला जो नोट है, वो आज से क्या है, मनी, ठीक है। सो एनीथिंग, उससे पहले अगर मोदी के आने से पहले तुम कोई सी नोट पे पिंक कलर करके ले जाते हो और बोलते लो भैया पैसे, तो लेता क्या, नहीं लेता। आगे, सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एज मनी इज मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन। मनी इज ऑफ टू काइंड्स, मनी दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट, कर्जों की पेमेंट करने के लिए जो आप यूज करते हो, डेट मतलब, और अदर ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटी, इट इज टर्म्ड एज अ लीगल टेंडर मनी। मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स, डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, कर्जे की, ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटी, कोई किसी से पैसे ले रखे हैं, किसी को पैसे चुकाने हैं, तो वो क्या होगा, अदर ऑब्लिगेशन, इट इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। A creditor is obliged by law to receive such money in payment of debt due to him. A creditor is obliged by law to receive such money in payment of debt due to him. तो मेरे को जिस बंदे का पैसा देना था, मान लो मुझे समर्थ का पैसा देना था, ये मेरा कौन है, क्रेडिटर। अकाउंट्स की भाषा में बोले मेरा कौन है, क्रेडिटर। इसने मेरे को उधार दिया, उधार को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट, उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट। इसने मेरे को उधार दिया, उसको क्या बोला, क्रेडिट, तो ये मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर इज ओब्लाइज्ड बाय लॉ, मतलब ये इसकी जिम्मेदारी है, टू रिसीव सच मनी इन पेमेंट ऑफ डेट ड्यू टू हिम। कल को जो मैं उसको पैसा जो दे रहा हूँ, मना नहीं कर सकता कि मैं पैसे नहीं ले रहा, भाई सरकार ने बोल रखा है दिस इज मनी, और इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑब्लिगेशंस और कर्जे के पैसे चुका सकते हो, उसको लेना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, ठीक है। लीगल टेंडर, अब ये बोले भैया मैं, मेरे को इंडियन रुपीज़ में पैसे मत दो, मुझे डॉलर्स में पैसे दे दो। अब मैं कहाँ डॉलर्स लाऊँ इसके लिए, अब भाई मैंने बोला तेरे से 10 लाख रुपए मैंने कैश लिए थे गांधी जी वाले,
तो मैं दूंगा भी तेरे को किसके, गांधी जी वाले। ठीक है। लीगल टेंडर मनी इज ऑफ टू काइंड्स, एक होता है लिमिटेड टेंडर मनी। अब तुम सोचो मुझे इसको 10 लाख रुपए देने थे और मैं एक एक रुपए के सिक्के लेकर गया, 10 लाख सिक्के, और इसको देकर आ रहा हूँ, लेगा क्या? लेगा क्या? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? भाई गवर्नमेंट ने बोल रखा है इट इज मनी, कॉइन इज अ माइन मनी, वो लेना चाहिए, तो मना कर सकता है? अब भाई मैं चिल्लर 10 लाख कॉइन्स लेकर जाने के लिए मुझे एक ट्रक लेकर जाना पड़ेगा, वो क्या ट्रक क्यों लाया, मैं का पैसा है पीछे ट्रक भर के पैसा लाया, सिर्फ कितने, 10 लाख रुपए। ठीक है, लिमिटेड लीगल टेंडर, तो ध्यान से रखना भाई, दुकान बहुत रोएगा ये, क्या ले आए, कैसे गिरूँ, पता चले 50-60 हज़ार सिक्के कम निकले, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। और जनरली मैं करूँगा भी ऐसे ही, कुछ कमी तो डालूंगा इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट है जो दुकान वाला आपसे ले लेगा, तो वो लिमिट कितनी है? फॉर अ सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपये, मतलब 1 रुपये का अगर तुम सिक्का दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लड़ कितने रुपए की दे सकते हो? 1000 रुपये की। 1000 रुपये से ज़्यादा की चिल्लड़ दुकान वाला जो है ना, कानूनी तौर पर तुमको मना कर सकता है और तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता है, गेट आउट फ्रॉम माई। ठीक है, मतलब उस टाइम ये तुम नहीं बोलोगे मैं अपना वकील बुला लूंगा या बुला लूंगी, तेरे ऊपर केस कर दूंगी, तूने मोदी जी का पैसा लेने से मना कर दिया, सरकार का पैसा तू कैसे मना कर। वो 1,000 की चिल्लड़ से ऊपर वो मना कर सकता है, 1,000 की चिल्लड़ तक वो मना नहीं करेगा, समझे मेरी बात? नहीं समझे तो एक काम करना ना, ऐसे पहले 1,000 की चिल्लड़ बहन को भेज देना, फिर भाई चला जाएगा, फिर एक मम्मी हो गई, फिर पापा हो गए, 1000 भाई तो सबसे ले सकता है ना, ले ले 4,000 रुपये। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट, इस लिमिट के बाद वो बंदा मना कर सकता है, एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। अब तुम ये नहीं बोल सकते तेरे को देख लेंगे हम कोर्ट में, देख हमारा मामा जो है ना लॉयर है, देख अब तो ऐसा नहीं बोल सकते। इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर, फॉर एग्जाम्पल एज द Coinage Act 2011, coin shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee for a sum not exceeding ₹1000। तो 1 रुपये का अगर कॉइन है तो 1000 रुपये से ज़्यादा की आप उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दुकान वाला लीगली उसको मना कर सकता है, यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, इजी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर भाई मना ही नहीं है, नोट आने दो जितने मर्जी। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट ऑफ एनी अमाउंट, कितने भी अमाउंट का तुम्हें कर्जा पे करना है पे कर दोगे, सामने वाला मना नहीं कर सकता। हाँ, लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस मनी। अब उसने मना करा 10 रुपये नोट के, अब तुम लीगल एक्शन ले सकते हो, मैं दूंगा तो इसी में दूंगा वरना नहीं दूंगा। मतलब बंदा पैसे भी देकर गया किलसा कर, ठीक है, 10 के नोट दे गया, अब भाई बंदा क्या करे 10 के नोट का, मतलब एक गड्डी में कितने की हुई? 1000 रुपये की, बस। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब वो 5 की भी हो सकती है, 10 की भी नहीं, 5 की भी हो सकती है। हाँ, एक या दो का भी नोट हो सकता है, लेकिन 2 का भी नोट हो सकता है, एक का नहीं। एक का मना कर रहा है ना वैल्यू तो वही है ना यार, नॉन लीगल टेंडर। क्या कॉइन आपके साथ ही बैठ के गिनूंगा मैं थोड़ी, ठीक, आधे आप गिन लेना, आधे मैं गिन लूंगा, ठीक है। थैली तो वैसे ही बंदे लाओगे किस में बैग में, बुक से भारी तो फीस हो गई हाँ, बुक से भारी वो आज फीस लेकर जा रहे हैं भाई साहब, हमारा सर इतना लूटता है, देखो बैग भर के पैसे देकर एक एक महीने के इतने पैसे जाते हैं हमारे। नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, ठीक है। इट रेफर्स नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड। अब तुमने बोला सर हम आपको चेक में पेमेंट करेंगे, मैंने कहा नहीं, तो मैं लीगली उसको क्या कर सकता हूँ? मना कर सकता हूँ, तो मेरे अगेंस्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकते। मैं बोल सकता हूँ यार मेरे को कैश दे दो या मेरे को मनी ट्रांसफर कर दो, चेक मत देना, कौन लाइन में लगेगा, फिर 2 दिन तक आएगा, कल को तुम्हारे साइन ऊपर नीचे हो तो चेक बाउंस होएगा, फिर बच्चों के पीछे भाग लो पैसे दे दो, फिर वो देंगे, फिर 2-3 दिन का वेट करो, इसलिए चेक के संभाल लो, नॉट एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डू नॉट हैव लीगल बैकिंग एंड देयर एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल। ये क्या है? टोटली ऑप्शनल। अब जैसे उसमें क्या होता था ना, अब तो रूल बना दिया, कॉलेजेस के अंदर क्या होता था, बच्चे चेक दे देते, अपनी फीस हुई मान लो 70,000 की फीस है साल की, उन्होंने पकड़ा दिया चेक कॉलेज को, कॉलेज ने क्या बना दिया, आईडी कार्ड वगैरह बना दिया, सब कुछ दे दिया। जब 1-2 दिन के बाद पता चला चेक जो है अकाउंट में पैसे नहीं थे, बाउंस हो गया, चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। अब स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों के पीछे, बच्चे मैनेजमेंट के पीछे, तो यही सब चलता रहा।
तो कॉलेज बच्चों के पीछे भाई चेक दे दे, चेक दे दे, चेक दे दे, वो चेक देने को तैयार नहीं, आईडी वाईडी बन चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, नाम भी नहीं काट सकते अब कॉलेज से, काटे कैसे? ठीक है, तो दिक्कत होती थी, इसलिए उसने क्या बोला कॉलेजेस ने, अब हम आपसे चेक ना लेके क्या लेंगे, डीडी लेंगे। क्या लेंगे? डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है? क्यों ये चेक से अच्छा होता है? क्या होता है? पैसे फ्रीज होते हैं। जैसे मान लो तुम बैंक वालों के पास गए, तुमने बोला डीडी बनवाना है, और सबसे पहले पूछेंगे किसके नाम का, तो अपने कॉलेज का नाम बता दो जिसके भी नाम का डीडी बनाना है। बोलेंगे कितने पैसे का बनाना है, तुम बोलोगे 50,000 रुपये का। तो तुम्हारे अकाउंट में 50,000 होंगे ना, तो ही वो क्या बनेगा, डीडी। और वो पैसे अभी उसी टाइम क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, तुम उस 50,000 को अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते। और वो डीडी पकड़ाओगे तुम किसको, जिसको भी तुमने पैसे देना है, वो डायरेक्टली पैसे वो फिर बैंक में जाएगा, डीडी डिपॉजिट करेगा और डायरेक्ट पैसे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। हाँ वैसे ही डीडी वो बना के देते हैं आपको। डीडी बनाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर वो एक डीडी बना के देते हैं, बैंक बैंक की साइन होता है, सिग्नेचर होता है, तुम वो डीडी सामने वाले को देते हो, फिर सामने वाला अपने बैंक में जाता है, फिर वो फॉर्म भरता है, फिर पैसे आते हैं। ठीक है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि पैसे आएंगे नहीं, 100% श्योरिटी है, डीडी में तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बैंक ने पहले ही वो पैसा क्या कर दिया, फ्रीज करके रख दिया, तुम चाह के भी उस पैसे को अब नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो नॉन लीगल टेंडर मनी कौन सी होगी, आपके चेक हो गए, बैंक ड्राफ्ट्स हो गए, डिमांड ऑफ, तो बैंक ड्राफ्ट में वही हो गया डिमांड ड्राफ्ट। तो सामने वाला बोले मैं डीडी भी नहीं ले रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब बात करते हैं किसकी, बैंक मनी। किसकी बात करते हैं, बैंक मनी। बैंक मनी देखो क्या होती है, बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। दीज डिपॉजिट्स आर पेबल बाय द बैंक और डिमांड। बैंक के अंदर तुमने पैसा डाला, क्या वो पैसा बैंक का हो गया, क्या हमारे ही? हमारे ही है। कल को जब हम उसके पास गए, हमने बोला हमारा पैसे निकाल के दे दे, वो देगा नहीं देगा? देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। पहले आपने उसको क्या करवाया, डिपॉजिट, बट इट इज डिमांड डिपॉजिट, मतलब जब भी आप उस पैसे की डिमांड करोगे, बैंक वाले को आपको निकाल के देना पड़ेगा। इट इज पेबल ऑन डिमांड। ये क्या होता है, इट इज पेबल ऑन डिमांड, देना पड़ेगा हमारी डिमांड के ऊपर। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी। तो अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, कैसे निकालोगे, चेक के थ्रू। सीधा जाके नहीं बोलोगे लो पैसे निकाल दो अकाउंट, नहीं, चेक भर के दो, फिर पैसे निकलेगा फ्रॉम देयर अकाउंट और टू मेक पेमेंट्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल, है ना, ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया, ये चेक वगैरह बैंक ड्राफ्ट क्या है। हाँ, एटीएम एटीएम से भी पैसे निकल सकते हैं। बुक हमारी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई ना, अपडेटेड भी हुई। यूपीआई यूपीआई भी डालना चाहिए आज की डेट में। अरे इसने लिख नहीं रखा ना बुक ने, तुम्हें अपडेटेड नॉलेज नहीं देते ना। एटीएम है आज की डेट में, तुम यूपीआई ट्रांसफर वगैरह कर देते हो, ठीक है। मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, अब देखो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब आज की डेट में इंडिया की पब्लिक के पास टोटल कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आज जो भी डेट हो गई, आज का डेट है 20/8/2022, मैंने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम पर पब्लिक के पास अभी कितना पैसा है इन एन इकोनॉमी। इसको क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। मतलब आज 20 अगस्त को कितनी इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो कर रही है जो कि पब्लिक के पास है। बैंक की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक। तो मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। ठीक है, हो जाएगी डेफिनेशन लर्न। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या फीचर्स है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। सिर्फ किसके पैसे की बात कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक के पैसे की बात कर रहे हैं। टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर। तो पब्लिक का मतलब क्या है, जो जो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज। अब सिर्फ ये मत सोचना पब्लिक में सिर्फ हम लोग आते हैं, पब्लिक में कौन है, इंडिविजुअल्स। हम लोग कौन है, इंडिविजुअल्स। और कंपनी वाले भी कौन है, पब्लिक। कंपनी वाले भी बैंक से क्या लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं। क्या वो मनी यूजिंग सेक्टर है, नहीं, क्या वो मनी यूज नहीं करते, क्या उनको बिजनेस करने के लिए मनी यूज नहीं करनी। तो पब्लिक में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब हम लोग, और एंड बिजनेस फर्म्स, कंपनी वाले। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। जो मनी बना रहे हैं वो नहीं आते यहाँ पे, कौन,
government and the banking system as cash balances held by them do not come into actual circulation in the country. तो जो मनी क्रिएशन सेक्टर है वो तो नहीं आएंगे ना, बैंक वाले तो मनी क्रिएट ही तो कर रहे हैं ना। मैंने बताया था 1000 का डिपॉजिट करते हैं, इनिशियल डिपॉजिट 1000 का, टोटल डिपॉजिट कितना हो जाता है 5000, लास्ट क्लास में बताया था बैंकिंग के अंदर, मनी क्रिएशन के अंदर LRR वगैरह के थ्रू मनी मल्टीप्लायर। आप लोग भाग गए होगे ना 1000 अरे सर हमने तो 21 दिन में पैसा डबल सुना था 5 गुना पैसा कहाँ पर हो रहा है। अरे वो बैंकिंग के था, हमारा नहीं होएगा कि 1000 किसी को दे दिए 5000 मिलेंगे, खुश हो गई सर यही बता दो बस, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं आज से, ठीक है। 1 लाख लेते हैं 5 लाख कर लेंगे, बस ऐसे ही घुमाते रहेंगे पैसे। इट इज़ अ, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब याद करो मैंने तुम्हें नेशनल इनकम का चैप्टर करवाया था, एक होता था स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता था फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता था, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता था, जब मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट अभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अभी की अभी, उसको क्या बोलते हैं। तो ये मनी सप्लाई भी किसकी बात कर रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एज इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की ये बात करते हैं ना। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इन लोगों को तो मैंने पूरा पूरा करवाया था, बाटर वाटर भी आगे के 3-4 पेज, ठीक है। अब तो सिर्फ कुछ भी नहीं बचा मनी में, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर करेंसी विद द पब्लिक, एक जो पैसा पब्लिक के पास है, ठीक है, इसको पढ़ ले। हाँ M1 M2 M, वो भी कर। The two main components of the money supply are currency with the public. It consists of paper notes and coins held by the public. लोगों के पास कितने सिक्के हैं, कितने पेपर नोट्स है। It is the most liquid of all assets and includes coins of denomination. सिक्के कौन से, 10, 5, 2, 1 and the paper notes। अब बोलो के साथ 20 का सिक्का, अरे वो अभी नया नया है, बुक में छपा, नई वाली बुक में भी नहीं प्रिंट होगा, है ना, 20 का, ठीक है। और नोट्स की बात करें तो 2000, 500, 200, 100। असेक्ट्रा में 50 भी आ जाता है, 10 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है, भावुक मत होना, ETC लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी बात आगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है, जो करेंसी पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास, पब्लिक बोले तो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। करेंसी मनी को क्या बोला जाता है, देखो अगेन इंपॉर्टेंट है, फिएट मनी, देख FIAT। Currency money is also called as fiat money. Fiat money is defined as the money which is under the fiat or order from the government to act as money that is under law. It must be accepted for all debts. मतलब फिएट मनी क्या होती है, जिसके पीछे बैकिंग होती है किसी चीज की। तो मनी के पीछे किस चीज की बैकिंग है, RBI की। RBI गवर्नर साइन करके देता है कि इस वैल्यू की हम गारंटी देते हैं कि इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं। 10 का नोट दिया तो उसमें लिखा होता है आई क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹10। 100 के आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100, नीचे RBI के साइन, ठीक है। तो फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर फिएट और ऑर्डर। ऑर्डर किसका है, सरकार का, टू एक्ट एज मनी। इस नोट को ऑर्डर दिया कि ये आज से क्या बन जाएगी, मनी। उस करेंसी को ऑर्डर दिया आज से क्या बन गई, मनी। दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। अब जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इट इज मनी, तो सारे कर्जों के लिए आप उस मनी को दे सकते हो, और वो इट इज इजिली एक्सेप्टेबल, कोई मना नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन। ये क्या है, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मतलब दूसरे को देना लीगली, एंड इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स, कर सकते हो आपसे किसकी, कर्जों की और अपनी ऑब्लिगेशन। फिर बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, अब इसका मतलब क्या है, आपने पैसा जो बैंक में जो जमा करवा रखे, जो पैसे आपने बैंक में जो डिपॉजिट करवा रखे, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स और द बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। किसके पास करवा रखा है, कमर्शियल बैंक। तुम RBI के पास डिपॉजिट कर सकते हो क्या अपना पैसा, RBI तो हमसे इंटरेक्ट भी नहीं करता। RBI किससे इंटरेक्ट करता है, कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच आर इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। इनकैश मतलब बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेना। कौन, अकाउंट होल्डर्स, जिनका अकाउंट होता है बैंक में उनको क्या बोलते हैं, अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर्स बैंक से पैसा निकालने के लिए क्या देते हैं, चेक। क्या देते हैं, चेक। चेक बनाना आता है, आता है नहीं, क्या है?
क्यों नहीं आता? उसमें लिखा होता है पे टू, सामने वाले का नाम लिख दो। कुछ फिगर्स होती है तो जीरोस लगा दो, जितनी भी जीरो तुम्हें लगानी है, फिर उसको वर्ड्स के अंदर लिख दो, नीचे साइन करके रख दो, और ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। क्रॉस का साइन मतलब ये नहीं काटा, अरे ऐसा नहीं, राम राम राम, ऐसा नहीं, ये चौक ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस का साइन, है ना? ये ऐसे नहीं, इसका मतलब तो फिर चेक बाउंस ही हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर ही नहीं होएगा। सर आपने तो बोला काटा लगा दो, क्रॉस कर दो, उसको ही क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस चेक का मतलब ऐसे दो बार्स लगे रहेंगे, दैट इज नोन एज क्रॉस चेक। अगर ये क्रॉस नहीं लगाओगे तो चेक इन कैश नहीं करवा सकता सामने वाला, ठीक है? Our demand deposit is treated as equals to currency held as it is readily accepted as a means of payment. तो जो डिमांड डिपॉजिट्स जो है इट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू मनी, वो भी किसके बराबर है? मनी के बराबर है। मेरा पैसा जो घर में पड़ा है वो भी मेरा, जो बैंक में पड़ा है वो भी मेरा ही है। ओनली नेट डिपॉजिट्स, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर excluded. Interbank deposits are the deposit held by the bank on behalf of the other bank. Such deposit do not form a part of the money supply as they do not belong to the public. क्या होता भाई इंटरबैंक डिपॉजिट्स? क्या होता था? भूल गए? करवाया तो था। इंटरबैंक डिपॉजिट्स सही होगा क्योंकि लोग अपना अकाउंट शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट नहीं होता, अकाउंट एक जगह बंद करना पड़ता है, दूसरी जगह खुलवाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना येस बैंक के पास गया बोला मेरा अकाउंट बगल वाले में ट्रांसफर कर देना, बगल वाले बैंक में तो अच्छी सर्विसेज नहीं देते। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर, देखो मैं समझाता हूँ। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है? जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मान लो आज की डेट में 10 लाख रुपए, कितने पैसे पड़े आपके बैंक में? मान लो 10 लाख रुपीज़ आपके पड़े। आपने क्या करा? एक चेक काटा, ठीक है, मेरे नाम का, पे टू अकाउंट्स वाला सर, ठीक है, और यहाँ पर आपने फिर ये नाम लिख दिया, मतलब अमाउंट डाल दिया यहाँ पे 1000000000। बोलोगे सर इतने तो अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है? तो छोटा सा अमाउंट, मान लो तुमने 1 लाख रुपए का अकाउंट चेक डाला, ठीक है? अभी चेक यहाँ पे लिख दिया ओनली 1 लाख रुपीज़, ओनली 1 लाख, 1 लाख ओनली, और नीचे आपने क्या कर दिया है? हाँ 1 लाख ओनली लिख दिया। ओनली भी लिखना पड़ता है आगे ताकि और कोई उसको फिगर्स ना भर दे, ठीक है? तो और फिर यहाँ पर नीचे आपने क्या कर दिया? छोटे से साइन कर दिए, ठीक है? अब ये चेक मेरे पास आ गया, ठीक है? चेक मेरे पास आया और इस चेक को मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं बैंक में जाऊँगा और अपने चेक में ट्रांसफर। अब एक बात बताओ, आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपने एक चेक काट दिया, कितने का? 1 लाख रुपए का। जैसे ही आपने चेक 1 लाख का काटा, अब आपके बैंक अकाउंट में नेट नेट कितना पैसा पड़ा है? 10 लाख के 9 लाख, 9 लाख पड़ा है ना? कायदे से आपके हिसाब से कितना बैंक में पड़ा है? 9 लाख रुपए। अभी कटने का मैसेज नहीं आया, लेकिन आपको अंदर से पता है ना कि अब हमारे अकाउंट में कितना पैसा बढ़ रहा है? 10 लाख, क्योंकि 1 लाख तो किसको गया? अकाउंट्स वाला सर को गया, ठीक है? तो आपके पास कितना बड़ा है? 9 लाख रुपए। अब तुम लोग अकाउंट्स में बनाते थे ना कैश बुक और बैंक बुक, कैश बुक बनाते थे और हाँ, और बैंक बैंक और पासबुक बनाते थे, है ना? तो बैंक बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर आके तो घर पे रिकॉर्ड कर देते थे कि हमारा 1 लाख रुपए गया। पासबुक में अपडेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक 2-3 दिन में पैसे जाएंगे तो वो बाद में फिर पासबुक में अपडेट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज रहे हो, तो आपकी अब ये जो डिपॉजिट्स वो 10 लाख नहीं है, नेट डिपॉजिट्स देखो, नेट डिपॉजिट्स कितनी है अब आपके बैंक में? 9 लाख। तो ये मनी आपकी है, 1 लाख तो किसी और के नाम ट्रांसफर हो गई ना, ठीक है? चलो, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस, दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड। इसको हटाना पड़ेगा 1 लाख रुपए को। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई एज दे डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक। अभी आपका नहीं है, ये किसी दूसरे वाले का हो गया, ठीक है? आगे, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओनली डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट्स।
वाइल कैलकुलेटिंग M1। अब ये M1 क्या होता है अभी सिखाऊंगा आगे, इसको अभी पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रख, अभी आगे सिखाएंगे अभी M1 क्या होता है, ठीक है? ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई डिलीट, M1 M2 आ रहा है ना, मैंने भी सिलेबस खोल, ये आ रहा है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी आ रहा है, सप्लाई ऑफ मनी आ रहा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, नेट डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, इतना ही आ रहा है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई फिर नहीं है, तो बस इतना ही था हमारा मनी, बाकी सारा कंप्लीट। तो मजाक हो गया सर आज तो, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म करवा सकते हो, कुछ और करवाओ। इतना ही है हम आपका मनी, देखो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या हमने मनी का मीनिंग कर लिया, फंक्शंस ऑफ मनी करा, सप्लाई ऑफ मनी करा, ये भी हमने पढ़ा, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड द नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ये तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, 1000 के 5000 कर देता है बैंक। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ये नहीं है ना, नहीं है, ठीक है? M1 आ रहा है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। लेट्स बी सेफ, वैसे तो मैंने इनको सारा सारा पढ़ा भी रखा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग वैसे पूरी इसकी भी है, मनी की, तुम बोलोगे तो सारा भी भेज दूंगा, वाटर वाटर पढ़ने की इच्छा करे अंदर से, सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो है वही नहीं पढ़ा जाता। हाँ, आप एक्स्ट्रा का बोल रहे हो सर, थोड़ा आप एक काम करो, हमारे घर आके थोड़ा सा हमारी तरफ से भी पढ़ लो, है। Till 1967-68, Reserve Bank of India was only the narrow measure of money supply, but since 1977 four alternative measures of money supply। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, M1। मनी सप्लाई में सबसे पहला मेजर क्या आता है, M1। इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या होता है कि फटाफट से इसको आप क्या कर सकते हो, कैश करवा सकते हो, कैश को निकाल सकते हो, एज ऑल इट्स कॉम्पोनेंट आर इजिली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन सबको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो। जैसे M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन जो आपके पास है, क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? यस, सामने वाला कोई मना करेगा नहीं। कॉइन्स में एक लिमिट हो सकती है 1000 की। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, DD, बैंक का क्या देना, DD देना, सामने वाला ऑप्शनल में मना कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही मना कर देगा, सामने वाला ऑप्शनली उसको मना कर सकता है। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये सारा का सारा क्या है आपका, सारा का सारा क्या है आपका अरे जैसे तूने मेरे को बोला ना भैया मैं DD में पैसे दूंगा, मैंने कहा नहीं DD नहीं, कैश, ठीक है। तू बोलेगा नहीं मैं DD दूंगा, मैं DD दूंगा वरना कुछ नहीं दूंगा, फिर मैं दे दे DD, मना नहीं करना चाहिए। चलो आगे। अदर डिपॉजिट्स विद RBI इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द अदर डिपॉजिट। देखो यहाँ पर अदर डिपॉजिट्स विद RBI का मतलब क्या होता है, देखो अदर डिपॉजिट्स विद RBI इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय RBI। RBI के पास पैसा है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF। However, does not include deposits of the Indian bank। देखो other deposits with RBI include deposits held by RBI। RBI के पास किसका पैसा है, RBI ने किसका पैसा होल्ड कर रखा है, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स का पैसा होल्ड कर रखा है, और किसका पैसा होल्ड कर रखा है, गवर्नमेंट का पैसा होल्ड कर रखा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा है, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। However, it does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI। RBI के अंदर क्या नहीं लेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा है, कमर्शियल बैंक का पैसा है। इट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ M1, so it does not have any significant role to play in the monetary policy circulation। तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI, अदर डिपॉजिट्स तो किसका पैसा है, बाहर वालों का पैसा है, फॉरेन बैंक्स का पैसा है, गवर्नमेंट्स का पैसा है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सारे बाहर के बैंक्स, बाहर की गवर्नमेंट, बाहर के पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और IMF का पैसा है। अब सर ये लोग पैसा क्यों रखते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के पास, है क्यों रखते हैं, भगवान जाने हैं। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ, अगर इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो अदर डिपॉजिट्स में नहीं आएगा, वो अदर डिपॉजिट्स विद RBI में नहीं आएगा, ठीक है। एंड कमर्शियल बैंक विद द RBI, और जो कमर्शियल बैंक का जो पैसा RBI वो भी अदर डिपॉजिट्स में नहीं आएगा। अदर डिपॉजिट्स में किसका आएगा, फॉरनर्स का पैसा, ठीक है। चलो